गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रूबी लेज़र के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ रूबी लेज़र की जो गुणवत्ताएं हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे और इसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बेसिकली हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक रूबी क्रिस्टल होता है। ये रूबी क्रिस्टल क्या होता है, Al2O3 का जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में हम 0.05% Al+3 को क्या करते हैं, Cr+3 से, क्रोमियम+3 से चेंज कर देते हैं या अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है। ये रिप्लेस करने के बाद में कॉज ऑफ द क्रोमियम आयन इट टर्न्स इनटू पिंक। यानी जब तक ये अशुद्धि नहीं मिलाई जाएगी, Al2O3 जो है रूबी क्रिस्टल नहीं बन पाएगा, उसका कलर पिंक नहीं होगा। और ये जो पिंक कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से। अब इसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एनर्जी लेवल इसके आसपास होते हैं ताकि इनकी जो फोटोन जो इन दोनों क्रिस्टलों पर पड़े तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो और एनर्जी लेवल एक आइडियल कंडीशन में बने रहें। अब आगे देखते हैं ये क्या करता है, ये क्रोमियम आयन इसको पिंक बना देता है। पिंक बनाने के बाद में अब बात करें, जब भी कोई प्रकाश किरण या फोटोन किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है, ठीक है, तो कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जिनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो रूबी क्रिस्टल में क्या होता है, क्रोमियम आयन है तो ये क्या करेगा, पीले और हरे रंग की किरणों को तो अवशोषित कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करता है येलो और ग्रीन, ठीक है, येलो से लेकर ग्रीन तक, और उत्सर्जित करता है, इमिट करता है। तो इमिट क्या करता है, ग्रीन से लेकर के ब्लू तक, सॉरी पिंक रे। अब बात करते हैं इसके एनर्जी लेवल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एनर्जी लेवल के पहले इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करने के लिए मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं कि डायग्राम किस प्रकार से है। इसका डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये है इसकी बनावट। यहाँ पे तो ये रूबी की एक सीधी बार है, इसके बाद में ये है एक कांच की नली, ग्लास पाइप, ठीक है। इस पाइप में क्या होता है, ये Xe यानी ज़ीनोन गैस का प्रवाहन इसमें करता रहता है। इसमें क्या भरी होती है, ज़ीनोन गैस। इसके बाद में ये जो है ये चैम्बर है और ये भी ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो रूबी क्रिस्टल है इसमें एक तरफ हम सिल्वर जो है उसको कंप्लीटली कवर अप कर देते हैं, जिससे एक पृष्ठ तो बन जाएगी पूर्ण परावर्तक। एक पृष्ठ तो कैसी बन गई, पूर्ण परावर्तक। और इसमें सिल्वर का इस टाइप से हम लेपन करते हैं या इस टाइप से उसको पोतते हैं कि ये 10% जगह खाली रहे,
यानी अर्ध परावर्तक आंशिक परावर्तक पृष्ठ है, इसमें से 90% जो एटम्स आए, 90% जो एक्साइटेड स्टेट में फोटॉन्स आए वो तो वापस लौट जाएं, बट 10% जो फोटॉन्स हैं वो बाहर निकल जाए। इस तरह से उस परावर्तक पृष्ठ को तैयार किया जाता है। अब लंबाई की बात करें, लगभग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इट डजंट इम्पोर्टेंट। इतने इसकी लंबाई आप अपैरेटस के हिसाब से कितने भी ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना बड़ा आपका अपैरेटस है उतनी लंबाई ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि एक पृष्ठ तो पूर्ण परावर्तक और एक पृष्ठ अर्ध परावर्तक, 10% आंशिक परावर्तक जिसमें से 10% इलेक्ट्रॉन्स, 10% फोटॉन्स बाहर निकल पाएँ, ठीक है, और 90% वापस लौट जाएं। अब ये जो कुंडलित अपना ऐसा है, एक्सिकल जो पाइप इस पे लपेट रखा है, एक्सिकल जो ट्यूब इस पे है, ग्लास ट्यूब, ये जो एक्सिकल ग्लास ट्यूब इस पे है, इसके अंदर से हम जब जिनॉन गैस प्रवाहित हो रही है तो इस जिनॉन गैस का क्या कार्य है, ये क्या करती है, ये फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब का काम करती है। इसमें से फोटॉन्स फ्लैश होते हैं, जब फोटॉन्स फ्लैश होते हैं तो वो आकर के रूबी क्रिस्टल पर या रूबी छड़ पर लगे रहते हैं। अब फ्लैश जो इस पे डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो ये कहीं से जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम से। कहीं से जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है, दिस इज हाई पोटेंसी एंड दिस इज लो पोटेंसी। देखिए कभी भी आपने जो साइंस देखे होंगे, इस टाइप का साइन आता होगा बैटरी के लिए, एक बड़ा और एक छोटा। What is the reason that one is greater and one is smaller? इसका कारण ये है कि जो बड़ा वाला है वो हाई पोटेंसी पे है। हाई पोटेंसी मतलब उच्च विभव पर है, ठीक है, और जो छोटा वाला है वो लो पोटेंसी पर है। लो पोटेंसी यानी निम्न विभव पर। अब हाई विभव पर ऑब्वियसली बात है, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होंगे तो ये पॉजिटिव बैटरी होती है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ पावर सप्लाई जुड़ी होती है, ये पावर सप्लाई हमने जोड़ दी, और इसकी जो हीट होती है उसको निकालने के लिए ये जो नली है इसमें पानी प्रवाहित होता रहता है ताकि ये रूबी क्रिस्टल गर्म नहीं हो। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो apparatus को नुकसान हो सकता है। अब ये जो क्रियाविधि करेगा, जो इसकी वर्किंग होगी वो किस प्रकार से होगी, वर्किंग हम देखते हैं। ये इसका मूल ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ये एक्साइटेड और ये मित स्थायी, ये मित स्थायी। अब देखिए मूल ऊर्जा स्तर से, मूल ऊर्जा स्तर में से ये एक्साइटेड ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे, इसे मैं 3A और 3B नाम दे देता हूँ। ये स्टैंडर्ड 2A और ये स्टैंडर्ड 2B। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। एक्साइटेड स्टेट में ये रुकता है 10 की पावर माइनस 8 सेकंड तक। कितना? ओनली 10 की पावर माइनस 8 सेकंड। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी एमिट करके और यहाँ पे मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। मित स्थायी ऊर्जा स्तर में ये रुकता है 10 की पावर माइनस 3 सेकंड तक। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से तो कंटिन्यूस इसमें जा रहे हैं, ठीक है।
बट यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये रुक रहे हैं, यहाँ पे ये रुक रहे हैं। कितने रुक रहे हैं? इसका 5 गुना, इसका 5 गुना ये यहाँ पे रुक रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है। ये डिसकंटिन्यू है तो यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट में प्रोटॉन्स हैं, नाभिक हैं, या एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का हमारे पास बहुत तगड़ा स्रोत हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, अलग अलग तरंग दे रही है कि प्रकाश स्रोत प्रकाश किरण उत्सर्जित करके और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है, एक डिमेरिट है। वो डिमेरिट क्या है? वो डिमेरिट ये है कि ये लेजर बीम कंटिन्यूस नहीं होते। ये लेजर बीम कंटिन्यूस नहीं होते, ये इसका नुकसान है। कौन सी लेजर का? रूबी लेजर की डिमेरिट केवल और केवल एक ही है कि इससे मिलने वाले लेजर बीम कंटिन्यूस नहीं होते। ओके, अब इसकी क्रियाविधि दोबारा देख लेते हैं। मूल ऊर्जा स्तर में क्रोमियम आयन ने मूल ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन थे तो एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में 2 एनर्जी लेवल इसके पास बचते हैं, जो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लें हम, वेवलेंथ के हिसाब से समझें तो वेवलेंथ कभी भी कोई भी जो एलिमेंट है वो कभी फिक्स वेवलेंथ का एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है। जैसे सोडियम लैंप की भी उसने, सोडियम लैंप की बात करें, सोडियम लैंप की जो मानी जाती है वो, उसमें टोटल जो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ है उसमें लगभग 5.05 से लेकर के 0.07 तक का डिफरेंस होता है। यानी ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल एनर्जी लेवल तो लेगा नहीं। एक निश्चित जो अंतराल है उसके एनर्जी के फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर इसने लोअर एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब किए तो वो लोअर एनर्जी लेवल तक पहुंच पाएगा, और हायर एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब किए तो हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच पाएगा। अब यहाँ से ये सेम फोटोन इमिट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। लोअर एनर्जी का है तो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, और हायर एनर्जी का है तो हायर एनर्जी लेवल पर आएगा। आफ्टर दैट ये यहाँ से इमिट करके और वापस कौन से लेवल पे आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या होता है देखो, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे वो डेल ई डैश एनर्जी दे करके, क्योंकि ये एनर्जी हमारे काम में नहीं आने वाली, इसलिए हमने इसको डेल ई डैश मान लिया। ये हमारे लिए नेग्लिजिबल है, ये हमारे लिए अनुपयोगी है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास केवल और केवल ये एनर्जी और वो एनर्जी काम में आने वाली। ये एनर्जी तो जिसने एब्जॉर्ब की और वो एनर्जी जो वो इमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको डेल ई डैश इसने ले लिया और इसको इमिट करके, और वो कहाँ पे आ गया? 2a और 2b स्तर पर आ गया। यहाँ पे आ गया तो ये इसका लगभग 5 गुना होता है। ये मैंने बता दिया क्योंकि वो 10 की पावर 3 सेकंड तक रुकता है, यहाँ 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकता है। अब यहाँ संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो संख्या घनत्व बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा हो जाएंगी, और जो ग्राउंड स्टेट में परमाणुओं की संख्या है वो हो जाएंगी कम। अब यदि अगर ऐसा होता है तो ये वापस लेज़र की स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ये स्टैंडर्ड लेवल नंबर 2 से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो लगभग 6943 और 6929 एंगस्ट्रॉम की फोटोन हैं उनको वापस इमिट करते हैं। ये फोटोन क्या होते हैं? ये फोटोन
ये जो बार थी, कौन सी बार थी, कौन सी बार थी, रूबी बार थी। इस रूबी बार में ये इस तरह से गति करते हैं, इसके पैरेलल गति करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, यदि अगर ये फोटोन इधर गति करता है, यदि अगर ये फोटोन इधर की तरफ इस साइड में आता है, तो यहाँ से जो पृष्ठ है वो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर यदि अगर आता है तो ये कौन सी परावर्तक पृष्ठ है, ये स्टैंडर्ड परावर्तक पृष्ठ है, जो क्या करता है 10% तो आउट निकालता है और 90% को रिटर्न करता है। अब यदि अगर इससे आउट निकलने की एनर्जी इनके पास हुई तो ये आगे निकल जाएगा 10% में, और यदि अगर इससे आगे निकलने की एनर्जी इनके पास नहीं हुई तो ये 90% में वापस बढ़ जाएगा। ये लोअर एनर्जी के होते हैं। ये लोअर एनर्जी के होंगे तो वापस रूबी क्रिस्टल के ये जो एटम्स हैं इन पर इम्पेक्ट करेंगे, इन पे इम्पेक्ट करके इनको वापस एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। वापस एक्साइटेड स्टेट में भेजने के बाद में हमारे पास यही जो प्रोसेस है वो रिवाइज होगी। फिर यहाँ से अलग अलग वापस फोटॉन्स उत्पन्न होंगे। यदि अगर वो इधर जाते हैं तो यहाँ से वापस, और यदि अगर वो इधर निकलते हैं तो जो 10% है जिनका एनर्जी लेवल सफिशिएंट है वो बाहर निकल जाएंगे, और जिनका एनर्जी लेवल इनसफिशिएंट है वो रिटर्न हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ से हमें हाई एनर्जी लेवल के एनर्जी बीम मिलते हैं। ये आपका जो रूबी लेज़र है वो यहाँ मेरे तरफ से तो लगभग कंप्लीट है। इससे ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रूबी लेज़र की जगह अब हीलियम नियॉन लेज़र, क्योंकि इसमें एक डिमेरिट थी, इस डिमेरिट को दूर करने के लिए हमने हीलियम नियॉन लेज़र को काम में लिया। अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को मैक्सिमम इससे हेल्प हो सके। धन्यवाद।